एक युवक प्रतिदिन एक संत के सत्संग में उपस्थित होता था। संत की वाणी से वह बहुत प्रभावित होता, लेकिन जब वह अपने घर लौटता तो वहां की रोजमर्रा की चिंताओं और गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों में उलझ जाता। उसे महसूस होता कि वह सत्संग में सुने गए आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा है। एक दिन सत्संग समाप्त होने के बाद युवक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से आपका सत्संग सुन रहा हूं। आपकी वाणी से प्रेरणा मिलती है, लेकिन घर लौटने के बाद मैं वैसे आचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सीख कर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर भी शंका होने लगी है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी शंका का समाधान मैं करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे कहे अनुसार एक काम करो। संत ने उसे बांस की एक टोकरी दी और कहा, इस टोकरी में जल भरकर लाओ। युवक ने टोकरी लेकर पास के नदी किनारे जाकर उसमें पानी भरने का प्रयास किया, लेकिन टोकरी में छेद होने के कारण पानी उसमें ठहर ही नहीं पाता था। वह खाली टोकरी लेकर संत के पास लौट आया और बोला, महाराज, यह असंभव है, टोकरी में पानी ठहर ही नहीं सकता। संत ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना। युवक ने अगले दिन फिर प्रयास किया। उसने नदी से टोकरी में पानी भरने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। वह खाली टोकरी लेकर लौट आया। संत ने उसे फिर से यही कार्य करने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में पानी भरने का प्रयास करता, लेकिन हर बार असफल रहता। कुछ दिन बाद संत ने उससे पूछा, बेटा, इतने दिनों से तुम यह कार्य कर रहे हो, क्या तुम्हें टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक ने टोकरी को ध्यान से देखा और बोला, हाँ महाराज, एक फर्क तो जरूर हुआ है। जब आपने मुझे यह टोकरी दी थी तब यह गंदी थी और इसमें मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन अब यह टोकरी पूरी तरह साफ हो गई है। इसमें जरा भी गंदगी नहीं है। इसके छेद भी पहले जितने बड़े नहीं रहे, वे बहुत छोटे हो गए हैं। यह सुनकर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। बेटा, जिस प्रकार पानी में निरंतर टोकरी डालने से वह साफ हो गई और इसके छेद छोटे हो गए, ठीक उसी प्रकार सत्संग का प्रभाव भी होता है। जब कोई नियमित रूप से सत्संग सुनता है तो उसका मन भी धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। मन के अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल उसमें ठहरने लगता है। सत्संग के माध्यम से मानसिक विकार दूर होते हैं और सद्गुणों का विकास होता है। संत ने आगे समझाया, यद्यपि अब भी तुम्हें यह अनुभव नहीं हो रहा है कि सत्संग का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन निरंतर सत्संग सुनने से तुम्हारा मन एक दिन अवश्य शुद्ध और स्थिर हो जाएगा। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी और गहरा होता है। जैसे बांस की टोकरी को बार बार पानी में डालने से वह साफ हो गई, वैसे ही सत्संग से तुम्हारे विचार और कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। युवक ने संत की बात समझ ली। वह संत के प्रति कृतज्ञ हुआ और मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह सत्संग में नियमित रूप से जाएगा और जीवन में उसका अनुकरण करेगा। सत्संग में महापुरुषों की पवित्र वाणी सुनने से मनुष्य के मानसिक विकार दूर होते हैं। यह सत्य है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग का अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे अपने दुर्गुणों को छोड़कर सज्जन बन जाता है।